भारतीय सेना की जासूसी के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मोहसिन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मोहसिन लगातार पाकिस्तान एम्बेसी के टच में था और वो 3 बार पाकिस्तान भी जा चुका था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के मामले में अब तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण दूसरी लहर में कहर बरपाने के बाद अब कुछ कम हुआ है। ऐसे में राज्यों में पाबंदियां हटाई जा रही हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में अब कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के लौटने की आशंका बढ़ गई है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि देश की टेस्ट पॉजिटिविटी रेट महज एक हफ्ते में बढ़कर दोगुनी हो गई है। एक हफ्ते पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण की टेस्ट पॉजिटिविटी दर 1.68% थी, जबकि सोमवार को पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार यह टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 3.4% हो गई। यह चिंता का विषय है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रही भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मोड में जा चुकी है, जिसके तहत लगातार बैठकों के जरिए आगामी चुनाव की रणनीति तय की जा रही है। इसी कड़ी में कल लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश भर के नवनियुक्त विभागों और प्रकोष्ठों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी बीजेपी संगठन के 22 प्रकोष्ठ और 28 विभागों के सभी संयोजक और सहसंयोजक शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्षता और प्रदेश महामंत्री संगठन श्री सुनील बंसल की मौजूदगी में हुई बैठक। यूपी में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल जारी। प्रदेश में 4700 एम्बुलेंस का संचालन ठप। ALS कर्मियों के समायोजन की मांग व अन्य मांगों को लेकर हड़ताल जारी। 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा ठप। एम्बुलेंस सेवा ठप होने से मरीज प्रभावित। वार्ता के बाद आज बनेगी आगे की रणनीति। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास की तिथियां लगभग तय हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 22 से 25 अगस्त के बीच किसी भी दिन जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर सिंचाई विभाग की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर भू माफिया ने प्लाटिंग कर उन्हें बेच दिया। इसकी शिकायत पर CM कार्यालय से जांच हुई तो पूरा घपला निकलकर सामने आ गया, जिसके बाद CDO, ADM और ASP कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और 8 JCB मशीनें व 2 पोकलैंड मशीन से सिंचाई विभाग की जमीन पर खड़ी इमारतें व दुकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। भगोड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या को लंदन हाईकोर्ट ने सोमवार बड़ा झटका दिया है। लंदन हाईकोर्ट ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय बैंक विजय माल्या की अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए ऋण को उसकी भारत की संपत्तियों पर आसानी से कब्जा कर सकेंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने कहा है कि रक्षा संबंधी समस्याओं पर काम करने वाले इंक्यूबेशन केंद्रों को वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि DRDO 2 या 3 दशकों के लिए निर्देशित अनुसंधान कार्यक्रम के तहत लंबी अवधि की परियोजनाओं पर विश्वविद्यालयों के साथ भी सहयोग करेगा। कारगिल दिवस पर शहीदों को याद करते हुए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब हर कमिश्नरी में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सेना में जा सकेंगे। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर द्वारा सकिल गाजीपुर, थाना गुडम्बा व थाना इंदिरांग की लंबित विवेचनाओं की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गैंगस्टर एक्ट में वांछित करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल के निदेशक अजमत अली व उसके बेटे इकबाल की 2,54,45,02,951 रुपए की संपत्ति लखनऊ पुलिस ने कुर्क की है। मडियाव थाने में आरोपित के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज थी, तब से वह फरार है। इकबाल दर्जा प्राप्त पूर्व राज्य मंत्री है। उत्तराखंड में कल आधी रात से आम जनता को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लंबे आंदोलन और सचिवालय में हुई करीब 10 घंटे की मीटिंग विफल के बाद अब कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। आज वे कई नेताओं से मुलाकात करेगी। शाम 4 बजे PM मोदी से भी मिलेंगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब दोनों नेता रूबरू मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बेहद गंभीर है और अगस्त में उत्तर प्रदेश में चरणवार बड़े नेताओं के दौरे हैं। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह जहां 1 अगस्त को लखनऊ में रहेंगे, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का लखनऊ का 2 दिन का दौरा है। शाह उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा देने लखनऊ आ रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय अलीगंज लखनऊ में कारगिल विजय दिवस बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य अनुराधा तिवारी ने एक तरफ तो कारगिल में शहीद हुए सैनिकों को नमन करते हुए आंखें नम की तो दूसरी तरफ विजय दिवस की शुभकामनाएं दी। यूपी में जल्द खत्म होंगे सदियों पुराने 48 कानून। राज्य सरकार सदियों पुराने 13 विभागों के 48 कानूनों को 31 जुलाई को खत्म करने जा रही है। इन्हें खत्म करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास करवाने की तैयारियां तेज हो गई है। मौजूदा स्थिति में इन कानूनों की उपयोगिता खत्म हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर PM मोदी 29 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की गई थी। आगरा से इस साल के अंत तक आधा दर्जन शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू होंगी। लखनऊ, कानपुर, बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर और बरेली के लिए हवाई सेवा शुरू किए जाने पर विचार चल रहा है। इसका प्रस्ताव विमानपत्तन प्राधिकरण को भेजा गया है। सस्ती उड़ान सेवा के तहत ये सेवाएं शुरू होंगी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी ने बिहार में लालटेन छुआ तो वो बुझ गई और यूपी में साइकिल का सहारा लिया तो वो भी टूट गई।
प्रयागराज में व्यापारी की गोली मारकर हत्या, करछना थाना क्षेत्र के बरदाहा गांव में हुई वारदात। रामराज सोनी को घर के बाहर बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। लखनऊ में सूदखोरों से परेशान किसान ने जान दी, किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। 2-6 हजार का अब तक 1.5 लाख दे चुका था। सूदखोरों ने और पैसे के लिए दबाव बनाया। लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ के बंथरा इलाके में एक बार फिर हुई बड़ी चोरी, आनंद ज्वेलर्स में सोना चांदी और कैश चोरी। बंथरा थाने से कुछ ही दूरी पर चोरी की घटना, पुलिस पर रात में गश्त न करने का आरोप। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल भेजा। बदमाश विनोद पर 25 हजार का इनाम था। चोरी के दौरान महिला को मारी थी गोली। सीतापुर के लहरपुर थाना इलाके में हुई मुठभेड़। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर विधानसभा चुनाव में चुनावी धांधली की खबरों के बीच पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान सेना के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए क्योंकि कई रिपोर्टें सामने आईं कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पीओके की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.